नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। आज बदायूं लोकसभा सीट पर बीजेपी के दो मुख्यमंत्रियों की एक साथ गर्जना सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बदायूं के गुन्नौर में जनसभा की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के दो लड़कों पर जमकर तंज कसे। वहीं एमपी के सीएम ने यादव बंधुओं को आगे न बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। बदायूं के गुन्नौर में आज दो मुख्यमंत्री गरजे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सपा गठबंधन को देशहीन बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा गठबंधन देश में अलग अलग लोगों से मिलकर चुनाव लड़ रहा है। भारत के विकास को कैसे चोट पहुंचाई जाए, ये लोग यही सोचते हैं। इनके हाथ में सत्ता देने का मतलब है अनाड़ी के हाथ में भीड़ वाले इलाके में ट्रैक्टर देने जैसा। उन्होंने राहुल अखिलेश की जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि ये दोनों जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। देश में अब विस्फोट नहीं होते, आतंकवाद, नक्सलवाद पर नियंत्रण किया गया है। अब पटाखा भी जोर से फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है। उन्होंने कहा कि कोई थप्पड़ मारेगा तो भारत उसका जबड़ा तोड़ देगा। बहनों और भाइयों, मैं आज देख रहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो एक गठबंधन है, यह देश के अंदर अलग अलग लोगों से मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। उनका कोई उद्देश्य नहीं, देश के हित में नहीं है, विकास के लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि भारत के हितों को कैसे चोट पहुंचाई जाए। और इसलिए सपा और कांग्रेस के गठबंधन को दिया जाने वाला वोट यह ऐसे ही है जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में ट्रैक्टर पकड़ा करके कहा जाए कि चलाओ, और वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला दे तो क्या करेगा वो, और ट्रैक्टर से न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। ऐसे स्थिति इन लोगों की है। ये जो दो लड़कों की जोड़ी बनी है ना, ये जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो साफ स्पष्ट यानी फर्क साफ करता है 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत, देश में अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा की भावना थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, अराजकता का सा माहौल था, आतंकवाद चरम पर था, बम विस्फोट कहीं भी हो जाते थे, नक्सलवाद तेजी के साथ पांव फैला रहा था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी और दुनिया में भी भारत का कोई सम्मान नहीं था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं,
आज कोई दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता और बम विस्फोट नहीं होते। आतंकवाद, नक्सलवाद पर नियंत्रण किया जा चुका है। बहन और भाइयों, अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये नया भारत है। कोई थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ लगने के पहले ही जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ करके फेंक देगा। और इसीलिए इस नए भारत से अब इसकी सामर्थ्य और शक्ति के बल पर कोई दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखाता है, बल्कि भारत के सामने आज दुनिया नतमस्तक है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मोहन यादव ने कहा कि उनकी विधानसभा में 500 यादव भी नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बीजेपी ने सीएम बनाया। लेकिन अखिलेश यादव किसी यादव बंधु को कभी मौका नहीं दिया। इसका मतलब उनका दायरा बहुत छोटा हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। पूरे देश में भय बन गया है कि यूपी में गुंडागर्दी मत करो। दुनिया में पीएम मोदी ने भारत का नाम रोशन किया है। किसी भी विदेशी को पीएम ताजमहल नहीं बल्कि उन्हें गीता भेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे कुल वंश से निकली है। ये कांग्रेस और सपा के लोग ना मथुरा जा रहे हैं, ना राम जी के पास। कौन आशीर्वाद देगा इनको? वर्तमान के दौर में अभी हम चुनाव की बेला में हैं। 3-4 दिन बाद वोट डलने वाले हैं और मैं जिसके सामने बोल रहा हूं, ये यदुवंशियों की बड़ी संख्या मुझे मालूम है के साथ यहां बैठी हुई है। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं जिन्होंने सदैव धर्म मार्ग पे चलना सिखाया। अपने जीवन काल में कभी अधर्म से समझौता नहीं किया, सदैव धर्म मार्ग की जय जय की। और मुझे इस बात का आनंद है, आज मोदी जी के काल में हमारे इस देश के बदलते समय में जीवन के सब क्षेत्रों में लगातार बदलाव हम देख रहे हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हो, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो। मेरी अपनी जिस जगह से मैं आता हूं उस विधानसभा में 500 यादव भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके इस भाई को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाती है। इसीलिए मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बात कहता हूं, क्योंकि ये खाली कहती नहीं है सबका साथ सबका विकास, ये करके बताती है। इसलिए इससे जुड़ने की बात कह रहा हूं। दुर्भाग्य से 12% से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है और माननीय उनके पिताजी या बेटा जी इतनी बड़ी आबादी में कोई अपने में से एक बार किसी को मौका नहीं दिया। उनकी पार्टी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन किसी यादव बंधु को मौका नहीं देती। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उनका दायरा बहुत छोटा हो गया। अरे आनंद तो तब आए, उन्होंने कहा हमारे घर से बन गए, अब गिन्नौर से मुख्यमंत्री बना के बता देते तो मालूम पड़ता है क्या तकलीफ आती उनको। ये अजय भाई ने सही कहा है कि आए थे समाजवादी के साथ बनने के, लेकिन अब विदा करने का वास्तव में विदाई करना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। लेकिन ये भी एक 5000 साल पुराना इतिहास है। भगवान कृष्ण ने गोकुल वृंदावन से आकर के कंस को मारा, लेकिन कंस को मारने के बाद शिक्षा को कैसी महत्ता दी कि वो उज्जैन जाके शिक्षा ग्रहण करने गए सांदीपनी आश्रम में। और 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, हम सबको भी संकल्प करना शिक्षा की महत्ता कितनी जरूरी है। भगवान ने वो शिक्षा का ग्रहण करी। आमने सामने कौरवों की सेना के बीच ऐसे संघर्ष काल में भी
अपने मुख से जो गीता कही, आज दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ बन गई गीता जी, हम उसको प्रणाम करें, उस काल को प्रणाम करें। और हमारा सबका सौभाग्य है, अब कोई विदेशी आता है इस देश के अंदर तो सबसे पहले प्रधानमंत्री अब उनको कोई ताजमहल नहीं देते हैं, उनको अपनी कोई भेंट देना है तो हमारी गीता जी को भेंट करते। कितना आनंद आता हम सबको, हमारे अपने कुलवंश से निकले हुए ऐसे भगवान कृष्ण के मुखारविंद से ऐसे पवित्र ग्रंथ को। लेकिन पहले की सरकार शर्माती थी, बोलती नहीं थी, जैसे अभी के दौर में भी है। अरे यहां से भागे अमेठी रायबरेली से और केरल में जाके अटके और केरल से वापस डर के मारे यहां आ रहे हैं। लेकिन आने और जाने में जिन जिन दल की दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों की हिम्मत नहीं है। अरे हम तो कहीं फार्म भरने जाएं तो श्रद्धा के साथ कोई देवदर्शन कर लें, लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी के लोग ना तो मथुरा में नमस्कार भगवान को करने जा रहे हैं, ना राम जी के पास जा रहे हैं। तो इनको आशीर्वाद मिलेगा कहां से? कौन आशीर्वाद देगा इनको? बीजेपी के दोनों मुख्यमंत्रियों ने विपक्षी दलों पर ताबड़तोड़ हमला बोला। खासकर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यादव बंधुओं के बहाने अखिलेश यादव को जमकर घेरा, तो वहीं पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।